तो चलिए अब डिस्कस करते हैं परसेंटेजेस से मॉडल 6, जिसमें हम परसेंटेज चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। परसेंटेज चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये भी डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। परसेंटेज चेंज हम यूज करते हैं दो वैल्यूज के बीच में परसेंटेज चेंज मेजर करने के लिए, राइट। बहुत ऑब्वियस है कि परसेंटेज चेंज अगर हमें कैलकुलेट करना हो, जैसे मान ले कि किसी कंपनी का प्रॉफिट 2013 में दिया गया है और 2014 में भी दिया गया है। अब इन दोनों प्रॉफिट्स के बीच में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, अगर ये मेजर करना हो तब हम इस दिए गए फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, राइट। सो जिस भी केस में किसी वैल्यू दिए गई दो वैल्यूज के बीच में चेंज मेजर करना हो परसेंटेज के टर्म्स में, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, राइट। क्या है परसेंटेज चेंज? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सी कोई भी वैल्यू जब चेंज होती है तो इनिशियली एक वैल्यू थी और चेंज होने के बाद जो वैल्यू आती है उसे हम कहेंगे फाइनल वैल्यू। सो इनिशियल और फाइनल के बीच में परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है, राइट। सो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। इसे हम फाइनल वैल्यू को हम न्यू वैल्यू कह सकते हैं और इनिशियल वैल्यू को ओल्ड वैल्यू। सो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100, राइट। ऐसा भी कहा जा सकता है, राइट। और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, कई केसेस में इसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान ले पॉपुलेशन दी गई हो किसी कंट्री की, राइट। 2001 के सेंसस में पॉपुलेशन दी गई है, 2011 के सेंसस की पॉपुलेशन भी दी गई हो। सो कितना परसेंटेज चेंज है पॉपुलेशन में, कैसे करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100। फाइनल क्या होगा? 2011 की पॉपुलेशन, इनिशियल 2001 वाली पॉपुलेशन। बस डिफरेंस लेना है दोनों वैल्यूज का, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सो फाइनल माइनस इनिशियल हो गया डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू। ध्यान रहे परसेंटेज चेंज हम हमेशा इनिशियल वैल्यू जो ओल्ड वैल्यू होती है उसके रेफरेंस से कैलकुलेट करते हैं, राइट। हमारा डिनोमिनेटर हमेशा इनिशियल वैल्यू ही होगा, राइट। तो जो भी केस हो, अगर परसेंटेज चेंज मेजर करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और ध्यान रहे परसेंटेज चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। इंक्रीज या डिक्रीज दोनों ही हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट इंक्रीज ही हो, प्रॉफिट डिक्रीज भी हो सकता है, पॉपुलेशन डिक्रीज भी हो सकती है। सो कई बार परसेंटेज चेंज की जगह पूछा जाता है परसेंटेज इंक्रीज, कि दी गई दो वैल्यूज के बीच में कितना परसेंटेज इंक्रीज है। कैसे मेजर करेंगे? सेम फॉर्मूला, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, या फिर परसेंटेज डिक्रीज, राइट। तीनों ही केसेस में फॉर्मूला सेम रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100। और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज? बहुत सिंपल है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज फॉर्मूला एक ही है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100। डिपेंडिंग ऑन साइन क्या आएगी यहां पर। जैसे मान ले अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से ज्यादा है, यानी परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है। अगर नेगेटिव आंसर आता है, सी आंसर नेगेटिव कब होगा? अगर फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से कम हो तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा। अगर डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन नेगेटिव ही रहेगा, राइट। सो अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आता है, राइट, परसेंटेज चेंज अगर नेगेटिव आता है, इसका मतलब होगा डिक्रीज हुआ है, राइट। जो ओल्ड वैल्यू थी वो ज्यादा थी, न्यू वैल्यू कम है, यानी इस बार डिक्रीज देख रहे हैं। तो जो भी परसेंटेज आएगा वो होगा परसेंटेज डिक्रीज। तो ऐसे हम चेंज मेजर कर सकते हैं परसेंटेज चेंज को, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं परसेंटेज चेंज पर बेस्ड एक एग्जांपल। द प्रॉफिट मेड बाय ए कंपनी इन द प्रेजेंट ईयर इज रुपीज 15 lakhs. 2 years ago the profit of the same company was rupees 24 lakhs. Find the percentage change in the profit of the company. So बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये कि प्रेजेंट ईयर में कंपनी का प्रॉफिट है 15 lakhs, 2 years ago यानी 2 साल पहले इस सेम कंपनी का प्रॉफिट था 24 lakhs और हमें मेजर करना है परसेंटेज चेंज। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब जैसे हमने डिस्कस किया परसेंटेज चेंज कैसे मेजर करेंगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100, या फिर कह सकते हैं न्यू माइनस ओल्ड बाय ओल्ड इनटू 100। अब ये डिसाइड करना है कि दी गई दो वैल्यूज में से फाइनल कौन सी है और इनिशियल वैल्यू कौन सी है। सी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? इनिशियल वैल्यू वो नहीं जो पहले दी गई, इनिशियल वैल्यू वो जो पहले आती है दिए गए प्रोसेस में, राइट। जैसे यहां पर 2 years ago द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वाज 24 lakhs और प्रेजेंट प्रॉफिट जो नया प्रॉफिट है वो है 15 lakhs। तो ये हो जाएगी इनिशियल वैल्यू 2 years ago, ये है इनिशियल वैल्यू और 15 lakhs होगी फाइनल वैल्यू। बस अब इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए। सो आंसर होगा फाइनल वैल्यू यानी 15 lakhs माइनस 24 lakhs डिवाइडेड बाई 24 lakhs इंटू 100। हमें वो सारे जीरोस सब्स्टिट्यूट करके कैंसिल करने में कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। सो अवॉइड करें अननेसेसरी स्टेप्स। 15 माइनस 24 बाई 24 इंटू 100, राइट। 15 माइनस 24 क्या होगा? -9 बाई 24 इंटू 100। अब माइनस साइन का मतलब क्या है?
ये परसेंटेज डिक्रीज है, राइट। ऑब्वियसली परसेंटेज डिक्रीज ही होगा क्योंकि पहले प्रॉफिट ज्यादा था, जो नया प्रॉफिट है, जो लेटेस्ट प्रॉफिट है वो कम है, यानी डिक्रीज हुआ है प्रॉफिट। सो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, चेंज भी नेगेटिव ही आएगा। अब 9/24 हो जाएगा 3/8, और अगर आप इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, 3/8 होता है 37.5%। सो इसका आंसर आएगा -37.5%। अब ऑप्शंस को देखकर आपको प्रॉपर आंसर मार्क करना है। ऑप्शन में 35.5% इंक्रीज दिया जा सकता है, और दूसरा ऑप्शन हो सकता है 37.5% डिक्रीज। 37.5% इंक्रीज और 37.5% डिक्रीज, कौन सा सही होगा? 37.5% डिक्रीज। किस लिए? क्योंकि आंसर नेगेटिव है, राइट। सो प्रॉपरली आपको आंसर मार्क करना है, इंक्रीज या डिक्रीज, जो हम डिसाइड कर सकते हैं साइन पर बेस्ड। सो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है परसेंटेज चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इनटू 100, और डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है परसेंटेज चेंज पर बेस्ड क्वेश्चन।